त्वं बृहन्हरिहरा हन्तवन्येष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनुगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक तक हम लोग विचार किए। तो प्रसंग चल रहा है कि पहले अध्याय में बताया था कि तत्त्वमसि महावाक्य से ही ज्ञान होता है। तत्त्वमसि महावाक्य से ही ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान उदित होता है। तो प्रश्न उठा कि महावाक्य से ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे महावाक्य तो बहुत सुनते हैं, तो सबको ज्ञान क्यों नहीं हो जाता? तो कहा कि तत्पद का शोधन नहीं हुआ। तो तत्पद के शोधन में ही ये बात कही जा रही है। शोधन क्या है तत्पद का? कि जो जीव पद है, जीव है, ये अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य और ये कूटस्थ चैतन्य, तीनों मिल करके ये जीव पद वाच्य है, त्वम पद वाच्य है। लक्ष्यार्थ क्या है? अविद्या, और अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य से रहित जो कूटस्थ चैतन्य है, वो जो है त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो यानी उसी विषय में कहा वैराग्यवान को त्वम पद का शोधन हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण दृश्य प्रपंच देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि से रहित जो इनका प्रकाशक है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो उसी में बताया जा रहा है कि वो जो है, जिस देह को तुम मैं कह करके अपना इसको आत्मा मानते हो, ये आत्मा सिद्ध ही नहीं हो जाता। एक जब तक तुम्हारा यह मैं का इसके साथ जोड़ है, तभी तक ये आत्मा है, नहीं आत्मा नहीं है। जब ये शरीर मर जाता है, तो जिसको तुम मैं कह रहे थे, उसी शरीर के सिर पर कुत्ता पैर रख करके, कुत्ता पैर रखता है, तुमको इस शरीर को खींचता है और दूसरे कुत्ताओं को घुर्राता है, कहता है कि तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। तो इस प्रकार से शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से जो असंग चैतन्य कूटस्थ साक्षी प्रकाशक है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो इसी प्रसंग में कह रहे हैं, श्रुति प्रतिपादितो अयम अर्थो अनात्मा बुद्धियादि देहांत इति इदम आह। बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत, बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत ये सब क्या है? अनात्मा है। अनात्मा जो आपको अपने से अलग मालूम पड़े, सब अनात्मा है। इसलिए कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये जगत, शरीर, प्राण, इंद्रिय, ये सब जो है आपको अपने से अलग मालूम पड़ते हैं। इसलिए ये सब क्या है? अनात्मा। तो बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत
ये क्या है? अनात्मा है। इसी अर्थ को श्रुति प्रतिपादितो अयम अर्थ है। ये हमारा नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, ये यही श्रुति ने अर्थ प्रतिपादित किया है। ये कहने का मतलब श्रुति प्रमाण है, श्रुति से सिद्ध है कि ये देह से, बुद्धि से लेकर देह पर्यंत सब ये अनात्मा है। दृष्टांत देते हैं इसमें, बुस ब्रीहि पलालांसई बीजम एकम त्रिधा यथा बुद्धि मांसपुरी सांसई रन्नम तद्वद अवस्थितम। जैसे एक बीज, धान का एक बीज, एक बीज के 3 अंश हो जाते हैं, एक बुस, ब्रीहि और पराल। धान के एक बुस माने भूसी और धान और पराल, 3 अंश हो जाते हैं एक ही बीज के। इसी प्रकार से बुद्धि मांस पुरी सांसई, इस अन्न के 3 रूप हो जाते हैं, एक बुद्धि यानी अंतःकरण मन, और मांस और पुरुष, जो इसका स्थूल भाग है पुरुष हो जाता है यानी मल हो जाता है, और जो मध्यम भाग है वो मांस हो जाता है, और जो सूक्ष्म भाव है वो अंतःकरण मन बन जाता है। छांदोग्य में एक वो भी है, इसमें कथा भी है छांदोग्य की। तो ये एक ही जैसे 3 रूपों में हो जाता है, ऐसे ही ये अन्न ही 3 रूपों में हुआ है। तो आप ऐसा ना समझें कि ये भैया ये बाह्य जगत ही अनात्मा है। अन्न का सारा विकार, ये सब क्या है? अनात्मा है। तो बुद्धि भी अनात्मा है, और मांस भी अनात्मा है, और मल तो अनात्मा देखते ही है। तो सब का सब जो जो आपको दृश्य होता है, क्योंकि देह कहते हैं कि मन मेरा है, बुद्धि मेरा है, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आज बुद्धि बहुत काम कर रही है, आज हमारी बुद्धि बिल्कुल ठप पड़ी है। तो देख रहे हो, जान रहे हो, अपने से अलग जान रहे हो। ऐसे ही ये हमारे शरीर में आजकल दूध पी रहे हैं, मांस बढ़ता जा रहा है, और मल को तो देखते ही अनात्मा। तो ऐसे तद्वद अवस्थितम, ऐसे जैसे ये अन्न है, ऐसे इसके 3 रूपों को भी अनात्मा जानो। जो इनका प्रकाशक है, जो इनका अधिष्ठान है, वो ही तुम हो, देह तुम नहीं हो। प्रकाशक चेतनता को दिखाता है, अधिष्ठान सत्ता को दिखाता है। तो यथोक्त अर्थ प्रतिपत्तौ सत्याम न राग द्वेषाभ्याम विक्रियते विपश्चित इति अस्य अर्थस्य प्रतिपत्ते दृष्टांत। ये जो अभी सब कहा यथोक्त अर्थ, हम जो पहले कह के आए हैं सब, ये कि ये अनात्मा है और ये आत्मा है। इस पहले कहे हुए अर्थ की सिद्धि के होने पर क्या सिद्धि हो जाएगी? पहली, ये सब मुझसे भिन्न अनात्मा है, मैं इनका साक्षी चेतन कूटस्थ हूं, प्रकाशक हूं, मैं इनका अधिष्ठान हूं। ऐसा यथोक्त प्रतिपत्ति, ऐसा ज्ञान हो जाने पर क्या होता है? न राग द्वेषाभ्याम विक्रियते विपश्चित। जो विद्वान है, विपश्चन माने विपरीत, पीछे को हट करके देखना। जो आप देह में बैठ करके देखते हैं, तो इस देह से पीछे हट करके विपरीत रूप से जो देखता है उसे कहते हैं विपश्चन। बौद्धों ने भी यहीं से शब्द लिया है विपश्चना, उनका अपना अलग शब्द नहीं है। बौद्धों विपश्चना है ना, उनका ध्यान विपश्चना, हाँ, विपश्चित से ही उन्होंने ये अर्थ दिया है। तो विपश्चित है, विपश्चित वो जो विद्वान है, जो सबके पीछे बैठ करके सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको देख रहा है, वो न राग द्वेषाभ्याम विकृते, राग द्वेष से विकृत नहीं होता।
कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी आंखों के सामने से इसको हटा दो, ये उस राग द्वेष से ग्रस्त नहीं होता। क्योंकि जहां राग द्वेष के पीछे क्या होता है, राग द्वेष के पीछे होता है कि वस्तु का शोभन अशोभन, वस्तु ये अच्छी है ये बुरी है। जो वस्तु अच्छी होती है उसके साथ हमारा राग हो जाता है, जो वस्तु को हम बुरी समझते हैं उसके साथ द्वेष हो जाता है। और सुख दुख भी इसी से होते हैं, राग द्वेष से ही सुख दुख होते हैं। तो वस्तु के शोभन अशोभन से भी पहले ये बात सिद्ध होती है कि वस्तु सत्य है या असत्य है। क्योंकि मन का स्वभाव होता है कि हमेशा सत्य वस्तु को ही वो पकड़ता है। यदि समझ में आ जाए झूठी है तो मन वहां फिर जाता नहीं। इसलिए अब जैसे आतंकवादियों को मारना हो तो क्या करती है सेना कि चारों तरफ से घेर के उनकी रसद खाने पीना सब बंद कर देती है। खाना पीना मिलेगा नहीं, मर जाएगा वहीं, कितने दिन का स्टोर रखेगा। ऐसे ही मन का जो खाना पीना है वो क्या है, मन का खाना पीना यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसकी खुराक है। सत्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसकी खुराक है। और बुद्धि ने ये बता दिया कि प्यारे जहां तुम जा रहे हो ये तो बिल्कुल झूठा है ही नहीं। अब झूठा है बिल्कुल, ये तो कागज के फूल हैं, ये कागज के फल हैं जिनको तुम खाना चाहते, झूठे हैं। तो मन अब नहीं जाता है, अब मन मर जाता है। कहां क्या खाएगा। तो ये ही जब वस्तु सत्य होती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्य होते हैं, तभी ये मन उनके पास जाता है। और जो अच्छे होते हैं उनसे राग हो जाता है, जो बुरे लगते हैं उसको द्वेष हो जाता है। उन्हीं से सुख दुख पैदा होता है, उन्हीं से काम क्रोध लोभ मोह पैदा होते हैं। जो वस्तु हमको अच्छी लगी, किसी ने उसमें मदद कर दी कि हाँ इनको दिलाने में, उस वस्तु को दिलाने में मदद कर दी, तो ये वस्तु कौन हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। और जिन्होंने वहां अड़चन पैदा कर दी तो हमारा दुश्मन हो जाएगा। वो वस्तु मिल गई है, वो वस्तु मिल गई तो फिर उसके प्रति लोभ हो जाएगा, दोबारा हमको मिले, ये हमारे पास बनी रहे, ये मोह पैदा हो जाएगा। ये बार बार मिले तो लोभ हो जाएगा, ये मेरे पास बनी रहे तो मोह हो जाएगा। और आगे भविष्य में यही ही हो, इच्छा ये हो कि आगे हमको और मिलती रहे भविष्य में, तो उसकी ये जो है कामना, इच्छा, आशाएं बढ़ जाती हैं। तो सब कुछ वस्तु के, ये वस्तु सत्य है, अच्छी है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तभी जाकर के मन उसको ग्रहण करता है। और उसका संग होता है, और संग से फिर उसका ग्रहण करने से ये सारे दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार तृष्णा सब जो है ये उपस्थित हो जाते हैं। जब हम उसकी उपयोगिता समझते हैं तो उसको पाना चाहते हैं। और जब उपयोगिता नहीं है, इनमें एक चीज भी कट जाए, उसकी महत्ता कट जाए या उपयोगिता कट जाए, तो इतना आकर्षण नहीं रहता।
इतना आकर्षण नहीं रहता जैसे पहले के लिए, उसके लिए मर मार रहे हैं। तो यथोक्त प्रतिपत्ति ज्ञान हो जाने पर ये राग द्वेष यानी विपश्चित जब हो गया तो फिर ये राग द्वेष नहीं रहते। इसी अर्थ को सिद्धि करने के लिए दृष्टांत देते हैं इस बात को, क्योंकि किसी वस्तु को ठीक ठीक समझाने के लिए संगति दृष्टांत बहुत आवश्यक है। युक्ति, दृष्टांत, संगति से बात हमको अच्छे से समझ में आती है। कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक दिया, तो हमको समझ में आती है बात। तो वर्तसके संपरित्यक्ते दोषतः सावधारिते यदि दोषं वदेत् तस्मै किं तत्रोचरितुं भवेत्। तद्वत् सूक्ष्मे तथा स्थूले देहे त्यक्ते विवेकतः यदि दोषं वदेत्ताभ्यां किं तत् विदुषो भवेत्। वर्तसके संपरित्यक्ते, जिस मल का आप परित्याग कर देते हैं, परित्याग होने पर जिस मल को परित्याग करते हैं, ये बहुत दुर्गंध है, दोष युक्त है, बहुत बदबू है, ये सब समझ करके उस मल का परित्याग कर देते हैं। दोष अवधारते यदि दोष वदेत् तस्मै, उस मल में कोई दूसरा आदमी दोष देखे, यदि दोषम वदेत् तस्मै, उस मल में यदि कोई दोष देखे तो किम तत्र उच्चरितम भवेत्, तो जिसने उस मल का त्याग किया है उसको बुरा नहीं लगता है। मल त्याग कर्ता को, उस मल त्याग करने वाले को कोई दोष नहीं लगता है, वो दोष से युक्त नहीं होता। उस मल का त्याग, जो मल त्याग किया है उसने दोष युक्त समझ के मल त्याग कर दिया, उस मल में कोई दूसरा दोष देखे, इसमें ये बुराई है, तो जिसने मल त्याग किया है वो दोष उसको लगते नहीं, क्योंकि उसने तो पहले ही त्याग दिया है। अब ये समझने की बात है, हम समझ लें कि ये दोष युक्त है तो दोष कर्ता को फिर दोष नहीं लगता। ये त्याग किए हुए का यदि उसको दोष बुरा लगता है, अच्छा लगता है त्यागने वाले को, तो निश्चित बात है अभी उसने त्याग किया ही नहीं। जैसे किसी ने घर द्वार छोड़ दिया और घर द्वार छोड़ दिया, दूसरे कोई गांव के लोग, परिवार के लोग वहां दोष वो करें, बताएं कि इन्होंने ये गलती करे, ये गलती करी, तो हमको छोड़ने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि बुरा लगता है तो फिर हमारी जो है वहां कहीं जो जुड़ाव है ही, वो संग जो है वो छूटा नहीं है, वो ऐसे छूट नहीं सकता है। तद्वत उसी प्रकार से जैसे मल त्याग में दोष करते हुए दूसरे लोग दोष करते हैं, तो दोष त्यागने वाले को बुरा नहीं लगता, दोष युक्त नहीं होता। तद्वत उसी प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूले देहे त्यक्ते विवेकतः, जिसने विवेक से इस स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया है, यदि दोषम वदेत्ताभ्याम, यदि इन सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में कोई दोष बताए, दोष दर्शन करे, बताए, तो जो उस विद्वान को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने तो विवेक से पहले त्याग दिया। उसको निस्सार समझ करके, महत्वहीन समझ करके, उपयोगीहीन समझ करके, सत्य मिथ्या समझ करके उसने त्याग दिया, तो फिर उसको जो ग्रहण करता है तो या उसने उसको छोड़ा ही नहीं। भागवत में तो एक जगह ऐसा कहा, यदि त्याग करके उसको ये ग्रहण कर लेता है तो कुत्ता जैसे बमन करता है, हाँ, कुत्ता जैसे बमन करता है,
और उसको फिर चाट लेता, इसी प्रकार से है। वो कुत्ता ही है, वो कुत्ता ही है। वो कुत्ता के समान जिसने त्यागे हुए को फिर जो है ग्रहण करता है तो वो कुत्ता है। क्योंकि जो वस्तु त्याग गई है, त्याग दी गई है, उसके प्रति सत्ता, महत्ता, उपयोगिता सब खत्म हो जाती है, सब की सब एक साथ खत्म होती है। नहीं तो वो त्यागी नहीं जाती है। भले ही कुछ समय उस वस्तु से कोई अलग हो जाए, और फिर काफी वर्षों समय बाद उससे मिले, तो ये मत समझिए कि उसका आकर्षण वहां नहीं है। दूर रहने से वस्तु के प्रति उसकी सत्यता नष्ट नहीं हो जाती है। इसलिए गीता में कहा, असक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गिरादिशु। आसक्ति और अनभिस्वंग दो शब्दों का प्रयोग किया। उससे वो चिपकता नहीं है, अनभिस्वंगर उसका चिंतन भी नहीं करता, मिथ्या कल्पित वस्तु का ही संग नहीं होता और उसका जो है चिंतन नहीं करता, और उस वस्तु के समीप जाने पर फिर वो उसके साथ उसका आकर्षण भी नहीं होता। एक महात्मा थे, बहुत घर द्वार छोड़ के बहुत वर्षों रहे, और बहुत वर्षों के बाद घूमते घामते अपने जो है गांव में जन्मभूमि पे पहुंच गए। बहुत लोगों ने सम्मान दिया, सब बात हुई, तो महात्मा चलने लगे, भैया अब चले। तो गांव के कहे, महाराज रुको, अभी तो एक दिन ही रुके हो, रुक लो, ऐसे कोई जैसे सब तुम्हारे गांव ऐसे ये भी गांव है। तो महात्मा जो है, ना भैया हम जाएंगे। और उसमें एक ऐसा था, उसने कहा कि देखो हम बाबा को रुकवा देते हैं, ये बाबा यहीं रुक जाएंगे। तो झूठ मूठ का नाटक किया उन्होंने कि जिनका वो खेत, बाबा का जो खेत था, अरे बगल वाला खेत था, दोनों की मेंढ के बीच मेंढ पर एक पेड़ खड़ा हुआ था। अब उसकी झुकाव दूसरे की तरफ को जाता था, अब उसकी फसल नष्ट होती थी। तो जो है पेड़ काटने का उसने नाटक किया, मैं तो पेड़ काटता हूं। अब वो आपस में दोनों दिखावे लड़ने लगे, और जाके न भैया सच्ची पूछ लो, बाबा को पता, बाबा ने पौधा लगाया, उसी के समय की बात है, किसका पता चल यही बता देंगे। तो बाबा के पास गए, तो बोले, बाबा भैया ये पौधा तो हमारा ही है, हमने लगाया। बोले ये कैसे हो जाएगी, अरे हम तो काटेंगे, तुम रोक ले, तुम भी आ जाना, हम काटेंगे। तो बाबा ने कहा कि देखा, अभी मेरी खटिया वहीं पड़ेगी, अब कैसे काट ले तू देख ले, अब मेरी खटिया वहीं रहेगी, अब तो कैसे काट ले तो हम देख ले। तो हमने लगाया है, हम झूठ काय को बोलेंगे, ये पौधा हमारा है, अब तू कैसे काट लेगा। तो ये क्या है, इतने दिन दूर रह के भी लगा नहीं गया। एक हमारी जन्मभूमि के पास एक संत रहते थे, बड़े विरक्त महात्मा थे, और आज के समय में सिद्धियों की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा महात्मा हमने देखा नहीं। नेपाल नरेश विक्रम, क्या नाम था उनका, वीरेंद्र शाह, हेलीकॉप्टर से वहां आते थे। बहुत सारी उनकी सिद्धियां हमने देखी जीवन में। वो ये कहते थे, उनके बिल्कुल वही वाक्य मैं बताता हूं। स्वामी उग्रानंद जी थे, उड़िया बाबा जी के समकालिक संत थे, अजात भिक्षु कहा जाता था। उनके वो शिष्य थे, 10-12 साल के उनके साथ घूमते रहते थे, ग्वालिया थे। अब वो ये कहते थे कि भैया जब मैं अपनी जन्मभूमि की तरफ से निकल कर जाता हूं, तो वहां के पेड़, वहां के पक्षी बोलते हैं, ये कहते हैं, अरे भैया तो यहां रुक जा 2-4 दिन अभी। तो जो आकर्षण है, जब तक वस्तु सत्य है, सत्य से हम अलग हो जाए तो ये मत समझो उसका वो हमारे जीवन से मिट गया, मिट नहीं सकता वो।
कि आके उसका खींचती है। हाँ, खींचती है। वो ऐसी परिस्थिति है कि उस समय वो नहीं है। क्या क्या उस ऐसी परिस्थिति है कि उसके साथ बैठा हुआ नहीं है, पर ये मत समझो कि उसकी सत्यता खत्म हो जाएगी दूर रहने से। सत्यता तो उसके मिथ्यात्व से ही समाप्त होती है, दूर रहने से नहीं हो जाती। इसलिए भगवान को कहना पड़ा आसक्ति और अनभिस्वंग, यानी उसका चिंतन भी नहीं और उसके साथ रहना भी नहीं। चिंतन जब होगा, कभी कभी देखो नेगेटिव जिसके प्रति हमारा ज्यादा आसक्ति होती है उसका हम निषेध करते हैं, तो ज्यादा निषेध कर रहे हैं तो समझ लो यहां हमारी आसक्ति है। किसी न किसी बात में उस चीज को लेके आ जाना, उसका कोई प्रसंग ना हो, उसका कोई प्रसंग ना हो और वह उस बात को वहां ले आना, तो समझना चाहिए इसके प्रति हमारी गहरी आसक्ति है। एक सज्जन है, कोई ना कोई बात होती है, हमारे विकास ने तो ऐसा किया, अरे कुछ उसका प्रसंग ही नहीं विकास का, क्या है हमारे विकास ने तो ऐसा कर दिया, ऐसा हमारे विकास ने ऐसा कर दिया, कहीं ना कहीं से वो विकास जरूर आ जाता है। पजम्मा की तो कोई जिक्र ही ना है? पजम्मा की हाँ हाँ, वो भी यही बात है। अब वो नहीं, बहुत दूर लंबा हो जाएगा विषय, अब नहीं सुनाएंगे। तो वो जो है सब समझ रहे हैं। समझ रहे हैं सब। तो ये जो है ज्यादा निषेध करते हैं तो समझो वहां उसके प्रति आसक्ति गहरी है। प्रशंसा में जैसे है ऐसे निषेध में भी उसके प्रति आसक्ति है। जहां जो वस्तु हमको उपयोगी मालूम पड़ती है हम उसका त्याग नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते। अभाव उस समय है तो भले हम बिल्कुल ऐसे लगे बड़े विरक्त दिखाई दे रहे हैं, और जब वो मिल जाए तो फिर वो जो है छोड़ती नहीं। एक बार ऐसा हुआ, इधर से आ रहे थे प्रयाग के, नहीं शुक्ला जी के गांव में रह रहे थे, आकिन घाट में, और वहां से पैदल पैदल रामघाट को आ रहे थे। तो कन्नौज में गौरी शंकर भगवान का मंदिर है, एक पुराना प्रसिद्ध मंदिर मानते हैं उसको। तो वहां थोड़ा बुखार भी था, हमको हल्का हल्का बुखार भी हो रहा था, और होली का समय का बात थी। अब भिक्षा मांगे तो रोटी वोटी ना मिले, गुजिया खाने को मिले। अब भाई जब मांगे तभी गुजिया मिले, वो अब बिल्कुल ऊब गए खा खा के, उसको पेट भी खराब हो गए। अब एक शाम के समय गौरी शंकर मंदिर से पहले ही करीब 1-8 किलोमीटर एक घर बना हुआ था, एक सज्जन वहां बैठे, बोले आओ महाराज शाम का समय प्रसाद पालो। तो हमने कि आज तो रोटी मिल जाएगी भाई, जब बोल रहा शाम का समय है तो प्रसाद पालो। तो हमने कि हम दर्शन करिए भगवान के, और अभी आ रहे हैं। आए, उसी जगह आए तो उसने बिठाए बड़े सम्मान से, और फिर गुंजिया रख दी उसने। और 5 रुपए दक्षिणा दिए। अब हमारा 5 रुपए, जब कोई पैसा नहीं था, मन में कुछ भी नहीं था नाम मात्र भी, कि बुखार भी था तो भी नहीं भाई पैदल जाएंगे रामघाट तक। और जब 5 रुपए मन आ गए तो अब मन ने क्या किया, अरे रास्ते में कहीं ज्यादा बीमार हो गए तो कौन देखेगा, बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। यहाँ तो रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से तुम ट्रेन में बैठो और कासगंज उतरो, कासगंज से रामघाट की बस में बैठ जाएंगे। अब पूरा ऐसे, अब एकदम एक चिंतन पूरा चलने लगा। 5 रुपए हाथ में आते ही, अब 5 रुपए किराया लगता है यहाँ से स्टेशन तक का, और हम चले गए जी। 5 रुपए ले लिए और अब बदल गया पूरा इरादा, अब जाना ट्रेन से जाना है। अब शाम का समय था, उस सड़क पर जैसे पहुंचे, उधर से घोड़ा तांगा आ रहा था। अब वो जो है वो 5 का सिक्का, कोई जेब तो थी नहीं, वो 5 का सिक्का सड़क पर गिर गया, 5 रुपए। अब शाम के समय, अब जो है पहले तो मैंने घोड़ा तांगे वाले रुकवाया, अब घोड़ा तांगा रुक भी गया, अब जो सिक्का गिर गया तो हमने कि भैया जा तो
अब मैं ऐसे जैसे गोबर लीपते ऐसा सड़क पर 5 रुपए देख रहा। अब उसके अब 5-10 मिनट बाद फिर एक विवेक उदित हुआ कि अरे तू तो बड़ा नीच आदमी है भाई, 5 रुपए को ऐसा सड़क पर देख रहे हो, ऐसा हाथ लगा ला के अंधेरे में, तो भाई तुमसे ज्यादा तो निकृष्ट आदमी कोई है नहीं, और 5 बन रहे हो त्यागी तपस्वी। तो बड़ी गिलानी हुई, बहुत गिलानी हुई, और इतनी गिलानी हुई, अब मैं क्या बताऊं कि हमने खूब अपनी खुद पिटाई की कि ये जो है कितना गलत काम है। जब नहीं थे 5 रुपए तो त्यागी तपस्वी थे बन के, उसके बाद में सड़क पे 1-1 रुपए देख रहे हो। तो हमने फिर शुरू जब विवेक उदित हो गया तो फिर पैदल चल दिए, 5 रुपए भी चले गए और विवेक उदित हो गया। तो ये संग उसकी बात होती है, जब उसके प्रति पकड़ होती है ना, आसक्ति होती है, वस्तु की सत्यता होती है, तो जब तक नहीं है भले ही रहो, लेकिन जब पास आती है तो उसके साथ युक्त हो जाता है। तो हम पदार्थ का जब तक शोधन नहीं होता तब तक इदमाकार प्रतीति में उपयोगिता बुद्धि का नाश नहीं हो सकता। तो अब बहुत समय की बात हो गई है, तो बच ये हाँ कहाँ पहुंच गए, एतावदेव ही अहम ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थ प्रतिपत्तौ कारणम यदुक्तम बुद्ध्यादौ देहांते ही अहम ममेति निसंधि बंधनो ग्रह तद व्यतिरेके ही न कुतश्चित् विभज्यते एकले प्रत्यगात्मनि अवतिष्ठते। एतावदेव, ये क्या है, वाक्य अलंकार। ही अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं ब्रह्म हूं, ऐसा वाक्यार्थ का जब की प्रतिपत्ति यानी सिद्धि नहीं होती, बोध नहीं होता, तो उसमें क्या कारण है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस वाक्यार्थ का की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि नहीं होती, तो उसमें जो नहीं होती है तो कारण क्या है? तो कारण कहते हैं यदुक्तम, जो तो पहले कहा था, क्या कारण है? बुद्ध्यादौ देहांते ही अहम ममेति निसंधि बंधनो ग्रह। इसमें यही कारण है कि बुद्धि से लेकर के देह पर्यंत इसमें मैं मेरा जो जुड़ा हुआ है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जो निरंतर प्रतिबंध है, निसंधि निरंतर प्रतिबंध जो है, उस प्रतिबंध का निरंतर भान हो रहता है। कैसा भान रहता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। मैं मेरा जो है, इसमें मैं मेरे का ग्रह का भान रहता है। और तद व्यतिरिक्त जब ये छूट जाता है, मैं मेरा छूट जाता है, तो तद व्यतिरेके ही न कुतश्चित् विभज्यते, तब वो व्यतिरिक्त होने पर, इससे अलग होने पर कुतश्चित्, वो किसी पदार्थ से पृथक नहीं होता, सब उसकी आत्मरूप हो जाता है। और एक अद्वितीय प्रत्यगात्मा में वो अवस्थित रहता है। तो बुद्धि से लेकर देह पर्यंत जो मैं मेरा है, एक जगह सत्संग होता था रोज, तो हमने कहा कि अहंता का त्याग पहला होता है, ममता का त्याग होता है। तो जो ज्यादा सत्संगी थे, बड़े ऊंचे, उससे बोले, अरे महाराज, अहंता का त्याग हो जाए तो ममता त्याग अपना हो ही जाएगा। हमने कि बस यही गलती हो रही है, ये जो ब्रह्मज्ञानी बने फिर रहे हैं, यही गलती हो रही है। अहंता को निवृत्त करना पहले चाहते, ममता को निवृत्त नहीं करना चाहते। ममता हमसे बनी रहे, मेरा पुत्र है, पत्नी है, धन ज्यों का तो मेरे साथ बना रहे, मुझसे अलग ना हो पाए, और अहंता छूट जाए। तो ममत्व की निवृत्ति का नाम है वैराग्य। अहंता परिच्छिन्नता की निवृत्ति का, परिच्छिन्नता टूट जाए, ज्ञान है।
तो पहले ज्ञान नहीं, पहले वैराग्य होता है। वैराग्य से फलम बोधो बोधस्य प्रतिफलम, वैराग्य का फल है बोध। तो ये ममत्व की निवृत्ति माने तुम पदार्थ का शोधन है। तो बोले जी यदि ज्ञान की आंधी आ जाए, तर्क तो बहुत है लोगों के पास में, तो सब पेड़ उखड़ जाता है। मैंने कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, वो जो कैसे काटा जाता है, उसको एकदम जड़ में से नहीं काटा जाता, जड़ में से नहीं उखाड़ा जाता है। पहले उसके बड़े बड़े जो शाखाएं उनको काट के हल्की की जाती है और तब नीचे से काटा जाता है। और यदि ज्ञान की जो आंधी आएगी, ज्ञान आंधी तो नहीं होगी, लेकिन वो उखड़ के तिरछा वहीं गिर जाएगा और अगल बगल सबको मार लेगा। और पेड़ फिर भी ये भी संभव है तिरछा होकर के हरा बना रह जाए। ऐसा हो जाता है, पेड़ तिरछे हो जाते हैं फिर भी वो पत्ते वहां पर बने रहते हैं बहुत समय तक। तो जो ममता की यानी वैराग्य के बिना, ममता के त्याग के बिना ज्ञान चाहते हैं, तो वो ज्ञान ऐसे ही है कि बस केवल वाचिक ज्ञान रहता हो, कुछ पद पदार्थ का शोधन ना होने की वजह से केवल वाचिक रहता है, उससे मुक्ति होने वाली नहीं। तो रिपौ बंधौ स्वदेहे च सम एकात्म पश्यतः विवेकिनः कुतः कोप स्वदेहावयवेषु इव। शत्रु मित्र, शत्रु भाई और अपने देह में अपने सम एक आत्मा को देखने वाले जो विवेकी हैं, देखने वाले विवेकी को समता को देखते हुए विवेकी का कुतः कोपः, किस पर कोप करेगा? जब सबको उसने अपना आत्मा ही देख लिया, तो फिर कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये बात नहीं रहती। दशम तम तक्षकम चैव ले लिहानम विषाननै न द्रक्षसी शरीरम च विश्वम च पृथगात्मना। जब उपदेश दे दिया परीक्षित को सुखदेव जी ने, तो सुखदेव परीक्षित का ये कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, अपने मुख में विष भर के आएगा तक्षक, जीभ लपलपाता हुआ आएगा, दशम तम तक्षकम चे ले लिहानम विषानৈ न द्रक्षसी, और तुम जो है तक्षक को, इस देह को और इस विश्व को, तीनों को अलग अलग समझोगे ही नहीं। तो कौन किसको डसेगा, कौन किसको काटेगा? काटने वाला भी वही, काटे जाने वाला वही, सब कुछ वही है, तो कौन किसको काटेगा? कोई किसी को काटता नहीं, सब उसकी आत्मा ही हो गई। आत्मा ही बाभूत विजानतः तत्र को मोह कहा शोकत्व अनुपश्यतः। त्रिपुटी का लय सुषुप्ति में होता है, तब भी ये भेदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर जागृत में त्रिपुटी लय हो जाए, क्या कहना? तो कैसे विवेक कुतः कोपः स्वदेहावयवेषु, अपने देह के अवयवों में किसको कोप होता है? हमारी दांत ने हमारी जीभ काट ली, हमारे दांत ने हमारी अपनी जीभ काट ली, तो क्या जीभ पर कोप होता है? दांत को कोप होता है? या दाढ़ दांतों को तोड़कर कोई फेंक तो नहीं सकता, क्योंकि अपनी ही जीभ है, अपने ही दांत है। जब अपनत्व ही सब ये अपना ही अपना है, तो कौन किस पे कोप करेगा, कहां भेदभाव करेगा? ना कोई शत्रु रहेगा, ना कोई मित्र रहेगा, ना अपना ना पराया। एकत्व दर्शन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। इतश्च अनात्मा देहादि, और कहते ये देहादि अनात्मा है, इस कारण से भी देहादि अनात्मा है। एक कारण और बताते हैं, अभी पहले कारण बताया था, अब एक कारण और बता रहे हैं कि देह आदि अनात्मा क्यों है।
घटादिवच्च दृश्यत्वात् तैरेवं करणैदृशे स्वप्ने चानन्वयात् ज्ञेयो देहो अनात्मेति सूरिभिः। घटादिवच्च दृश्यत्वात्, जैसे घट को देखते हैं, सामने रखा घड़ा क्या है? तुम्हारा दृश्य है, दृश्य है घड़ा, और देखने वाला उससे अलग है। घड़ा देखे जाने वाली चीज है और घड़ा जो है वो देखने वाला वो अलग है। तो दृश्य ही स्वप्ने अनन्वयाच्च, घटादि के समान दृश्य होने तई करण ही, इन करणों के द्वारा घटादि जो है दृश्य होता है, वो उससे देखने वाला उससे अलग होता है। ऐसे दृश्य स्वप्ने, ऐसे स्वप्न में भी अनन्वयात ज्ञेयो, ये जो देह इंद्रियों का, वहां इस देह की और इस इंद्रियों का वहां कोई भान नहीं है। स्वप्न में ये देह यही पलंग पर सोता है, इंद्रियां यही रहता है, वहां ये देह इंद्रियों का कोई उसके साथ जुड़ाव नहीं हो जाता, वो अलग ही रहती हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि देह क्या है? ये घट की तरह दृश्य है। इंद्रियां कैसे हैं? घट की तरह ये दृश्य है, ये आत्म रूप नहीं है। देह अनात्मा इति सुरभि, ऐसे विवेकियों ने ऐसा जाना है कि जब स्वप्न अवस्था में ये देह इंद्रियां नहीं रहती हैं, अलग रहती हैं, ये सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं। तो ऐसे ही इसी क्षण भी जैसे घट हमारा दृश्य है, ऐसा देह भी दृश्य है। देह को देखते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, देखा जाता है देह। इंद्रियों को भी देखा जाता है। हमारी जो आंख आजकल बहुत ठीक से देख रही है, पहले नहीं देखती थी, यानी उनके देह का और इंद्रियों को सब हम देखते हैं। जो ये नियम है, जो देखे जाने वाली वस्तु होती है, देखने वाला उससे हमेशा ही अलग होता है। तो इस कारण से भी ये विद्वान असुर भी ही, विद्वानों का निश्चय कर लेना चाहिए, विद्वानों के द्वारा, विवेकियों के द्वारा निश्चय करना चाहिए। जैसे स्वप्न में ये देह और ये इंद्रिय ये वहां नहीं होती, ऐसे जागृत में भी ये इन तुमसे ये अलग ही हैं, इसलिए ये अनात्मा। जो वह एक सूत्र है सीधा, जो दृश्य है अपने से अलग है वो अनात्मा। इसके अलावा और सूत्र देखने की जरूरत नहीं, बस जो अपने से दृश्य है। और जैसे हम इससे अलग हो जाते हैं, जब ये हमारा दृश्य हो जाता है, तो उसी क्षण इसकी महत्ता, उपयोगिता भी कम होने लगती है, बहुत हल्की लगने लगती है। एक पहाड़ पे आप बैठ जाओ और नीचे जो गाय है, भैंस है, चर रही हैं, अब वो इतनी दिखाई देती हैं। अब उन गाय भैंसों के साथ इतना गहरा, जैसे पहला था उनमें रह करके, इतना गहरा लगाव नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत दूर हो गए। संसर्ग पहले जो हम बताए कि आसक्ति भी ना हो और अनभिसंग भी ना हो, दोनों चीज ना हो, यानी हम दूर भी रहते हैं तो भी उसकी सत्यता भले कम ना हो रही, उपयोगिता थोड़ी कम हो जाती है। उपयोगिता कम होने पर वो थोड़ा हल्का मालूम पड़ने लगता है, इतनी उसके प्रति लगाव नहीं हो पाता है। तो बताया कि जो दृश्य है वो अनात्मा है। जैसे देह और इंद्रियां ये स्वप्न में नहीं रहती हैं, आपसे अलग हैं, दृश्य हैं, ऐसे ही घट के समान ये देह और इंद्रियां भी ये सब दृश्य हैं, इसलिए ये अनात्मा है। देहादि कार्य कर्ण संघात व्यतिरेक
अव्यतिरेक दर्शिनः प्रत्यक्षता ये विरुद्धम कार्यम उपलभ्यते। हाँ, देहादि कार्य का देह आदि कार्य का सब इसमें ले लेना चाहिए, सब इसमें आ गया। करण इंद्रियां आ गई हैं, कार्य कर्म आ गया है, देह जिसके आदि में देह है तभी जो है उसी में ये इंद्रियां हैं और तभी कर्म होता है। इसलिए देह से लेकर के ये सब कर्म पर्यंत जितना भी सब दृश्य है, कार्य का संघात जो है व्यतिरेक, इनसे अलग देख, इनको अपने से अलग देखने वाला यानी विवेकी आत्मदर्शी। अव्यतिरेक दर्शिना, और जो इनको अपना आपा समझता है, अपना आपा समझता है वो, और जो इनसे अपने को अलग समझता है, दोनों प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य, दोनों के विरुद्ध ही कार्य देखे जाते हैं। जो विवेकी है वो और जो अविवेकी है, दोनों के कार्य भी बिल्कुल विपरीत देखे जाते हैं। इससे ही इस आत्म चैतन्य का जिसके साथ लगाव हो गया वो, और जो इससे अलग है, इन दोनों के कार्य बिल्कुल भिन्न है। दृष्टांत देते हैं, चतुर्भीर उह्यते यत्तत् सर्वशक्त्या शरीरकम तुलायते तदेवाहम धिया अघ्रात्मचेतसाम। दृष्टांत दिया शरीरकम, यह का प्रत्यय, का तद्हित का प्रत्यय है। तद्हित का प्रत्यय कहां लगता है? निंदित, किसी वस्तु को दोषयुक्त निंदित देखने के लिए। तो ये क्या हो गया? शरीर को निंदित कर दिया जाए, घृणित कर दिया तो क्या हो जाता है? फिर वो मुर्दा हो जाता है। फिर उस मुर्दे को कोई घर में नहीं रखना चाहता, निंदित है, घृणित है। तो शरीरकम का अर्थ क्या हो गया? मरा हुआ शरीर। एक का प्रत्यय लगने से शरीर मर गया। शरीरकम, मृत शरीर। यत्तत् सर्वशक्त्या, जो सर्वशक्ति पूरी ताकत लगा के चतुर्भुजते, जब मुर्दा हो जाता है, मुर्दा होता है, तो चार आदमी बहुत शक्ति लगा करके उठाते हैं उसको, मुर्दे को। भारी लगता है, क्योंकि उस मां का उसके साथ वहां अब जोड़ नहीं है। और तुलायते तदेव अहम धिया, और जब अहम बुद्धि से युक्त होता है कि मैं, मेरा शरीर है, तो अघ्रातम यानी उस अहम बुद्धि से उसको अघ्रातम कर लिया, यानी उसको पकड़ लिया, विषय बना लिया। अहम बुद्धि से उस देह को पकड़ लिया, ये मैं है, मेरा है, तो क्या होता? अचित साम ऐसे अज्ञानियों को क्या तुलायते, वो शरीर जो है 1-1 कुंटल का भी बहुत हल्का लगता है, चला जाता है 1 कुंटल का शरीर लेकर के। तो दोनों के विवेकी अविवेकी के कार्य में भी दोनों विरुद्ध दिखाई देते हैं। अहम, जब इसके साथ अहम बुद्धि हो गई तो ये हल्का लग रहा है, जब अहम बुद्धि नहीं तो ये भारी लगता, 4 आदमी उठाते हैं, और यहां अपना आप ही दौड़ता है। तो ये एक दृष्टांत, इसके अलावा और भी देख सकते हैं। जो विवेकियों के जो कार्य हैं वो दोष रहित होते हैं। क्या क्या दोष वहां? कि ये अच्छा राग द्वेष पूर्वक उनके कार्य नहीं होते। ये मुझे मिल जाए, थोड़ी सी वहां लोभ, काम क्रोध लोभ मोह युक्त होकर के उनके कार्य नहीं होते विवेकियों के। और अविवेकियों के जो कार्य होते हैं वो काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होकर के करते हैं। थोड़ी सी जमीन मिल जाए, एक कोना बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न कर लेंगे, पूरा किसी के ऊपर आक्रोश करेंगे, क्रोध करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, डंडा लाठी चलने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये लोभ है, ये कोना हमको मिल जाए।
हमारी दीवार सीधी हो जाएगी। तो दुख उठाते हैं। अब विवेकी में क्योंकि अपने से अलग समझता है, दृश्य समझता है, जड़ समझता है, मिथ्या समझता है, तो फिर वो उसके प्रति इतना वो राग द्वेष आदि ये सब नहीं हो सकते। कहो कि क्या एक जगह स्वामी रामानंद जी से एक साधु ने पूछा, महाराज जगत मिथ्याई है तो मिथ्या और बोल लें और कुछ मिथ्या कर लें तो हमें क्या दोष है, मिथ्या तो मिथ्या मिला दो, क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है तो मिथ्या में हम और मिथ्या बोले, हमारा व्यवहार मिथ्या हो है, झूठ बोले, छल कपट कर रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है ही मिथ्या जब वो। अब ये जो समझ है ये कैसी समझ है, ये वो जगत को मिथ्या समझ के बात नहीं कह रहा है। यदि मिथ्या समझ के कहता तो ये झूठ बोलने की, छल कपट करने की जरूरत क्या थी। अरे सच्चा समझ के सच्चा समझ करके सच्चा समझ रहा तभी तो ऐसा कह रहा है। कोई झूठ बोलता है तो सत्य को छुपाने के लिए तो झूठ बोलता है। अगर सत्य को ना छुपाए तो उसको झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये तो जो है ऐसे जो कुतार्किक होते हैं ना, अपने अस्तित्व को, अपने इन चीजों को बचाने के लिए जो ऐसा तर्क देते हैं, तो ये बहुत नासमझी है। तो जब जगत पूरा मिथ्या ही है तो फिर झूठ छल कपट वो कर ही नहीं सकता, किस लिए करेगा। जब भी हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, किसी वस्तु को सच्चा समझ के करते हैं। प्रसिद्धत्वात् प्रकरण अर्थोपसंहाराय। प्रसिद्धत्वात्, अब प्रकरण अर्थ का उपसंहार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्यों प्रसिद्धत्वात्, ये बात सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है। वैसे तो ये प्रसिद्ध है कि शरीर जो है जड़ है, ये मर जाता है, विनाशी है, मर जाता है, और इसी में शरीर में जो है रोग आते रहते हैं। तो ये तो प्रसिद्ध है। यानी जो चारवाक को छोड़ करके सब, चारवाक को छोड़ करके सब जो है ये कहते यही है। भले ही माने ना, वो बात अलग है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। रोज मरमर के जा रहे हैं, रोज मरमर के जा रहे हैं, और जो बचे हुए शेष कहेंगे ना अभी तो हम जीएंगे भाई, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत काम है हमारा। शेष बाबा ये अविरोधी बात है। वो आत्मा से ताजा होने के कारण ऐसा तो वो कल्पना कर ही नहीं सकता कि उसका नाश हो जाए। इसलिए देहाभिमानी ज्ञानी है, उसका देह तो आत्मबुद्धि से युक्त है। इसलिए उसे ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं है। वही तो ना उसके धर्म नहीं सकता, उसके धर्म वहां आरोप कर दिए ना, उसमें आरोप। पर वाणी से तो बोला जाता है भाई, वाणी से तो बोलते हैं कि अरे भैया कहीं कुछ ना है, सब जाने वाला है, विनाशी है, एक मुट्ठी की राख है, एक राख और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति, यम के द्वार सब रोज रोज जा रहे हैं, अब बच्चे हो कहते हैं शेष हम तो अभी जिएंगे। इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर से पूछा था ना उन्होंने, यक्ष ने, कि आश्चर्य क्या है। तो यही आश्चर्य है कि जा रहे मर मर के सब, अब फिर भी कहते हैं कि हम तो अभी रहेंगे। प्रसिद्धत्वा, चार वाक को छोड़ करके सब वादी स्थूल देह को आत्मा से भिन्न ही जानते हैं। स्थूलम युक्त्या निरस्यैवं नभसो नीलतामिव देहम सूक्ष्म निराकुर्यात् अतो युक्तिभिरात्मनः। कहते हैं
स्थूलम युक्ता निरस्यैव एवं नभसो नीलता में वह, जैसे आकाश में नीला है ही नहीं, इसका अभाव है। नीलता में वह, जैसे आकाश में नीलता का अभाव है, इसी प्रकार स्थूल ये शरीर युक्ति के द्वारा ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो स्थूल शरीर आत्मा नहीं। जैसे आकाश में देखते हैं कि नीलिमा है नहीं, दिखती है होती नहीं है, ऐसी युक्ति से ये बात सिद्ध हो जाती कि स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। सर्वथा इसका अभाव है। देहम सूक्ष्म निराकुर्यात् है, ये तो स्थूल शरीर की बात है। इसमें सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्म शरीर को निराकरण इसी प्रकार से इन्हीं युक्ति तर्कों के द्वारा, जैसे स्थूल शरीर को हम देखते हैं कि ये अपने से अलग है, जड़ है, विनाशी है, ऐसे सूक्ष्म शरीर को भी युक्तियों के द्वारा इसका निराकरण करें कि ये भी अनात्मा ही है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? बागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाव्र मुखानि पंच, बुद्ध्यादि विद्यापि च काम कर्मणि पुरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। ये सूक्ष्म शरीर है। अब इसको पुरी अष्टक कहो, आतिवाहिक शरीर कहो, लिंग शरीर कहो और जीवत्व कहो, क्योंकि इसी का जन्म मरण होता है। स्थूल शरीर का जन्म मरण नहीं होता। ये तो जो संस्कृति होती है, आवागमन, ये इसी शरीर की होती है। तो बाग क्या क्या है इसमें? सूक्ष्म शरीर क्या है? बागादि पंचा, बागादि माने का 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानादि पंच 5 ज्ञानेन्द्रियां, अब 5 प्राण आदि। बागादि पंच, ज्ञानादि, प्राणादि पंचाव्र मुखानि पंच, अब 5 प्राण, 5 महाभूत, आकाश आदि 5 महाभूत। अविद्या, काम और कर्म, अज्ञान, काम और कर्म, विद्यादि च काम कर्मणि पुरी अष्टकम सूक्ष्म से, ये मिल करके चैतन्य तो है ही भरपूर। उस चैतन्य पर ही ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, अज्ञान, कर्म और वासना, ये सब आरोपित होकर के उसको उससे परिच्छिन्न सा हो जाता है। उस परिच्छिन्न चैतन्य को ही, इनके द्वारा जो परिच्छिन्न चैतन्य हो गया, अपने को सीमित समझने लगा, उसी चैतन्य का नाम ये जीव है। और उसकी परिच्छिन्नता ये आरोपित है, कल्पित है। ये अविद्या, काम, कर्म, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया से वो आरोपित, जो आरोप किया, उन आरोपों से अपने को सच्चा मान लिया। झूठ मूठ का आरोप। एक जैसे ये आकाश अनंत है, इस अनंत पे आरोप कर लिया कि ये पाकिस्तान का आकाश है, ये भारत का आकाश है। अब आकाश में कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इतना ही समझ रहे हैं सब कि पाकिस्तान है, ये भारत है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। अब एक दुश्मन और बन गया, बांग्लादेश बन गया, वो भी पाकिस्तान बन गया। तो ऐसे जो है, उस पर आरोप के द्वारा जो परिच्छिन्न सा हो जाता है चैतन्य, वो ही अपने को आने जाने वाला मानता है कि मेरा जन्म हुआ, मेरा मरण हुआ, क्योंकि इन आरोपों से अपने को युक्त समझता है। जब ये आरोप मिथ्या है, कल्पित है, ये समझ लेता है, तो वो तो अखंड था ही, अनंत था ही। तो जीव जो है, जीव चैतन्य ही ब्रह्म चैतन्य है। इन उपाधियों के कारण अपने को जीवत्व मानता, नहीं तो वो जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो कथम, अभी से कहा, देह सूक्ष्म निराकुर्यात्, इन्हीं युक्तियों के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर का निराकरण करे। कथम देहम सूक्ष्मम निराकुर्यात्,
कैसे इस देह सूक्ष्म शरीर का निराकरण करें, कैसे इसको हटाएं, ये कैसे जाने कल्पित है। तो दृष्टांत देते हैं, अहम ममत्व यत्नेच्छा नात्मा धर्म कृशत्ववत् कर्मत्वेन उपलभ्यत्वात् आपायित्वा च वस्त्रवत्। हाँ, मैं, ममत्व मेरा, यत्न प्रयत्न, इच्छा, ये सब क्या है? न आत्मा धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं। मैं, मेरा, प्रयत्न, इच्छा आदि जो है ये आत्मा के धर्म नहीं है। नैयायिक लोग मानते हैं। नैयायिक लोग क्या कहते हैं? आत्मा जड़ है। जब ज्ञान गुण, ज्ञान का है अंतःकरण, ज्ञान गुण है, जब ये आत्मा से संवेद समवाय संबंध से युक्त होता है तो आत्मा चेतन हो जाती है। नहीं तो आत्मा जड़ है। दृष्टांत देते हैं, जैसे सुषुप्ति में जड़ है, इनका साथ संबंध हुआ ही नहीं, इसमें जड़ है। कुछ कुछ मिलता जुलता मीमांसक भी ऐसे ही मानते हैं, उभय आत्मा को उभय रूप मानते हैं, जड़ चेतनात्मक मानते हैं। भट्ट मत भी, यानी गुरु भट्ट मत, और दूसरा कौन? गुरु मत। जो चेला है, हाँ, प्रभाकर, जो चेला है वो गुरु है, वो चेला के मत को गुरु मत कहा जाता है, और जो गुरु है उनको मत को भाट्ट मत कहा जाता है। तो वो भी यही कहते हैं कि ये जो है आत्मा जो है जड़ चेतनात्मक है। नैयायिक तो कहते हैं कि आत्मा जड़ रूप है, अंतःकरण ये मन के से संवेद समवाय से होने से वो जो है चेतन होती है। तो यहां कह रहे हैं कि मैं, अहम का है अहंकार, अहम को आत्मा नहीं समझे यहां। अहंकार, मेरा, यत्न, इच्छा, ये सब जो है आत्मा के धर्म नहीं है। क्यों? कृशत्ववतः। जैसे आपने स्थूल शरीर को अनात्मा कैसे जाना था? ये गोरा है, काला है, पतला है, कृश है, ये दृश्य है, दृश्य है, और शमशान में जला दिया जाता है, रोग इसमें आते हैं, आत्मा में ये तो लक्षण है ही नहीं आत्मा का। तो ऐसे कृशत्ववत, जैसे स्थूल शरीर का आपने अनात्मा जाना था, ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर जो है मैं, मेरा, यत्न प्रयत्न आदि जो है, इच्छा, ये सब क्या है? अंतःकरण के धर्म है। और अंतःकरण युक्त चैतन्य का नाम अंतःकरण विशिष्ट, अंतःकरण उपहित ऐसा कहना ज्यादा अच्छा होगा। युक्त, विशिष्ट और उपहित। तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कहते हैं, युक्त कहो विशिष्ट कहो, और अंतःकरण उपहित चैतन्य जीव है। उपाधि है नहीं, उपहित माने उपाधि से, उपहित, उपाधि का ये स्वभाव होता है कि उपाधि उपहित से कभी अलग हो, एक होकर के नहीं रहती, अलग रह करके उपाधि कहते हैं, पास में रह करके अन्य से अलग करके दिखाए। जो तटस्थ लक्षण है ये उपाधि ही है। एक दिन बताया था, विशेषण, उपाधि, लक्षण, तीनों को अलग अलग करके बताया था पीछे। तो उपाधि कभी उपहित में युक्त नहीं होती, अलग रहती है। और विशेषण जो है उपाधि, उसमें विशेष से में युक्त होकर के रहता है, अलग नहीं होता। तो ये उपाधि की सीमा होती है, और उसी सीमा से जब हम सीमित देखते हैं उसको, जिसकी वो उपाधि है, तो उसे कहते हैं उपहित, तो वो जीव हो जाता है। और ये उपाधि जब बाधित होती है तो वो ब्रह्म हो जाता है। तो ये जो अंतःकरण के धर्म है, जैसे स्थूल शरीर को हमने पतला, मोटा आदि जान के अनात्मा जाना, इसी प्रकार से इसको भी हमको देखना चाहिए। कर्मत्वेन उपलभ्यत्वात्
आपायित्वाच वस्त्रवत, क्योंकि ये कर्म रूप से, दृश्य रूप से ये मालूम पड़ता है। और अपायित्वात यानी क्या है? विनाशी है, आगमापाई है, आने जाने वाला है, विनाशी है। और कैसा? वस्त्रवत, जैसे कपड़ा फट जाता है, गंदा हो जाता है, ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर भी ये कर्म है, कर्म रूप से, दृश्य रूप से देखा जाता है और ये इसका भी विनाश होता है। रोज सुसुप्ति में इसका विनाश होता है, रोज देखते हैं। हाँ, तो आप आपायित्वाय विनाशी है और कर्म है, और वस्त्र के समान इसको समझना चाहिए। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर भी, एक और ले ले श्लोक, ये प्रसंग थोड़ा यहाँ तक हो जाता, 23 तक प्रसंग, फिर दूसरा हो। अब कहते हैं, अंतर बताते इसमें, और एक वैधर्म्य दृष्टांत था, विधर्मता का दृष्टांत देते हैं। नोष्णिमानम दहत्यग्नि स्वरूपत्वा यथा ज्वलन तथैवात्मा आत्मात्मनो विद्यात् अहम नैवा विशेषतः। ज्वलन, नो उष्णीवान दहती अग्नि, जो जलती हुई जो अग्नि है, ज्वलन अग्नि, न उष्णीमानम दहती, जो जलता हुआ अग्नि है उसमें जो गर्मी है ना, वो उस गर्मी को आग जलाती नहीं है। अग्नि, जलती हुई अग्नि, वो जो गर्मी है जलाती नहीं। क्यों नहीं जलाती? क्योंकि गर्मी तो उसका स्वभाव स्वरूप है। अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता है। यदि उष्णता अग्नि से निकाल दो तो उसको कोई अग्नि नहीं कह सकता। तथैव उसी प्रकार से आत्मा आत्मनो विद्यात् अहम नैवावशेषतः, ये जो अपने से, तथैव आत्मा आत्मनो विद्या, अपने से जो अपना जो जाना जा रहा है, जिसको आप अंतःकरण के यत्न प्रयत्न आदि इच्छा जो थी सब, वो जाना जाता है नैव अविशेषतः, अभिन्न। यदि ये अहंकार प्रयत्न इच्छा आदि जो हैं आत्मरूप या आत्मा के धर्म होते तो ये आत्मा से प्रकाशित नहीं होते। अहंकार प्रयत्न इच्छा आदि यदि आत्मा ही होते तो आत्मा के द्वारा ये प्रकाशित नहीं होते। आत्मा के द्वारा प्रकाशन क्या है? कि ये मुझे काम आया, मुझे क्रोध आया, आप काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्षा को, अहंकार को और अपनी उद्विग्नता को आदि को देख रहे हैं, यही उसका प्रकाशन है। ये प्रकाशित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैसे स्थूल शरीर अनात्मा है, ऐसे ये अंतःकरण ये भी अनात्मा है। बस यहाँ तक रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।